नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा 2025 में शामिल नवीन टॉपिक जो हमारे साइंस और मैथ सब्जेक्ट में शामिल हुआ है, आलेख। इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। आलेख नामक टॉपिक रीट मेंस एग्जाम में शामिल था, लेकिन इस वर्ष रीट प्री एग्जाम में भी शामिल किया है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछा गया था वह मैंने पहले सेलेक्ट किया है कि दिए गए चित्र में आलेख का एक प्रकार कौन सा है। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, तो ये कौन सा आलेख का प्रकार है, बस यही डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था। तो एक दंड आलेख, द्विदंड आलेख, आयत चित्र और वर्त चित्र रीट मेंस एग्जाम 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये एक आयत चित्र है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वर्ष ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दिए गए चित्र में आलेख का एक प्रकार कौन सा है, यानी इन चार ऑप्शन में से एक आलेख का प्रकार कौन सा है। एक दंड आलेख, द्विदंड आलेख, आयत चित्र और वृत्त चित्र। डायरेक्ट प्रश्न है। तो ये साथियों ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर है। ये एक द्विदंड आलेख है। इसमें देखिए दो दंड एक साथ में, इसमें भी दो दंड एक साथ में, इसमें भी दो दंड एक साथ में। तो हमारा राइट आंसर है कि ये एक द्विदंड आलेख है। डायरेक्ट ये ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, बहुत ही सरल टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रेक्षण के अधिकतम व न्यूनतम आंकड़ों के अंतर को कहा जाता है। यह प्रश्न एक एक करके हर एग्जाम में पूछ जाते हैं, जैसे बारंबारता, संशय बारंबारता, मध्यबान और परास। तो प्रश्न में पूछा है कि किसी प्रेक्षण के अधिकतम व न्यूनतम आंकड़ों के अंतर को कहा जाता है। राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अधिकतम व न्यूनतम आंकड़ों के अंतर को साथियों परास कहा जाता है। यह प्रश्न रीट में पूछा जा चुका है। देखिए इस क्वेश्चन में ऐसे भी पूछते हैं, आपको संख्या दी होती है 5, 4, 3, 9, 2 और 1, इसकी परास क्या होगी। तो इसमें जो अधिकतम मान कौन सा है, तो अधिकतम मान हमारा 9 है। और सबसे न्यूनतम मान कौन सा है, तो हमारा सबसे न्यूनतम मान है वो 2 है। जब 9 में से 2 घटाएंगे तो हमारा राइट आंसर 7 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन की जो परास है वो हमारी 7 रहेगी। अधिकतम मान में से न्यूनतम मान घटाने पर जो भी हमारा आंसर आता है वही हमारी परास है। इसी प्रकार आप इस प्रश्न से रिलेटेड बहुलक की परिभाषा भी आप देख सकते हैं। साथियों बहुलक की परिभाषा, दिए गए प्रेक्षण में से कोई भी प्रेक्षण जितनी बार आया है वही उसकी बारंबारता है। तो बारंबारता, ये बहुलक नहीं है, नाम बारंबारता है। बारंबारता या बहुलक एक ही बात है। तो इस क्वेश्चन का हम बहुलक निकालेंगे तो क्या आएगा साथियों, सबसे अधिक बार कौन सा अक्षर आया है इसमें, 5, 4, 9, 2 और 4। तो इसमें जो अधिक बार आया है वो हमारा 4 है। इसमें भी, इसमें भी, बाकी सभी अक्षर एक एक बार आए। 3 भी एक बार, 9 भी एक बार, 2 भी एक बार है और 4 2 बार आया है। तो इस प्रश्न में डायरेक्ट प्रश्न पूछेंगे कि दिए गए प्रेक्षण में बहुलक है, तो इसमें जो हमारा बहुलक है वो हमारा 4 है। राइट आंसर डायरेक्ट 4। तो इस प्रश्न से हमारे 2 क्वेश्चन राइट हो गए हैं साथियों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में आलेख का एक प्रकार कौन सा है। साथियों आलेख का एक प्रकार है, हमारा टॉपिक यही है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इस टॉपिक से। तो इसमें से आलेख का एक प्रकार कौन सा है, ये क्वेश्चन किसी के गलत नहीं होना चाहिए। साथियों वीडियो को साथ में लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि बहुत सी मेहनत से अपने लिए ये मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है और ये हमारे रीट प्री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दिए गए चित्र में आलेख का एक प्रकार कौन सा है, हम द्विदंड आलेख का देख चुके हैं, आयत चित्र भी देख चुके हैं। हमारा राइट आंसर है एक दंड आलेख। सभी में देखिए ये एक दंड बन रहा है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। पहले हम जान लेते हैं आलेख के प्रकार के बारे में, क्योंकि इस प्रकारों से संबंधित डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इस आलेख से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। किसी भी वर्ग की उच्चतम व निम्नतम सीमाओं का औसत, जो पिछला प्रश्न था वो भी रीट में पूछा जा सका, उसमें औसत नहीं पूछा था। इसमें किसी भी वर्ग की उच्चतम व निम्नतम सीमाओं का औसत पूछा है, उसमें पूछा था अंतर। तब हमने सबसे बड़ी संख्या जैसे 9 में से 2 घटाया था। तो इसमें जो उच्चतम व निम्नतम सीमा का औसत पूछा है तो क्या कहलाता है, बारंबारता, संशय बारंबारता, मध्यमान, परास।
ये चारों के चारों ऑप्शन एक एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं, हर बार शिफ्ट में, ये प्री मेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हमारा राइट आंसर है औसत शब्द, ध्यान रखना हमें, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्यमान राइट आंसर है। देखिए प्रश्न, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन परिभाषाओं को एक बार मैं दिखा देता हूं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, परास, बारंबारता, संशी बारंबारता और मध्यमान, इनकी परिभाषा केवल रीट में डायरेक्ट पूछ जाती हैं, आप शायद तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है साथियों, आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और ऐसे ही प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाएंगे इस वीडियो में। आपका निम्न दंड आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्न का उत्तर देवे। प्रांत डी किस प्रांत की अपेक्षा गांवों का विद्युतीकरण प्रतिशत दुगुना है? जैसे ये गांवों का प्रतिशत जो कि विद्युतीकरण नहीं है, यानी ए बी सी डी आपको ध्यान रखना है, और ये प्रतिशत है, तो किस प्रांत है, जैसे कि एक प्रांत है, ए प्रांत है, बी प्रांत है, सी प्रांत है, यानी एक गांवों की संख्या है, इन गांवों में प्रतिशत कितना है विद्युतीकरण जो नहीं है, तो इस डी में से किस प्रांत की अपेक्षा विद्युतीकरण का प्रतिशत दुगुना है? तो दुगुना साथ देख लीजिए आप, जैसे प्रांत एफ, आप एफ देख लीजिए, एफ प्रांत 30 है, जबकि डी प्रांत 60 है, यानी देखिए एफ प्रांत डी प्रांत का आधा है, यानी डी प्रांत है जो एफ प्रांत का दुगुना है, यानी यह 30 से 60 है। तो यही पूछा है कि डी में किस प्रांत की अपेक्षा गांव का विद्युतीकरण प्रतिशत दुगुना है, तो दुगुना कौन से प्रांत की है, तो वो हमारा एफ प्रांत से दुगुना है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। विशेषकर मैथ वाले विद्यार्थी इस प्रश्न को गलत कभी भी नहीं करेंगे, और विज्ञान वाले विद्यार्थी एक बार इस वीडियो को देख लेना, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। प्रश्न में डायरेक्ट पूछा है कि दुगुना, यानी एफ से डी दुगुना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हमें कंफ्यूजन नहीं होना है साथियों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंटन 21, 35, 40, 12, 19 और 10 का परास क्या है? डायरेक्ट प्रश्न है, गलत नहीं करना है। देखिए हम परास की पहले परिभाषा पढ़ चुके हैं, तो अब क्वेश्चन भी आ गया है परास का। तो परास की परिभाषा के अकॉर्डिंग हम आंसर देते हैं कि सबसे अधिकतम संख्या कौन सी है, तो इस प्रश्न में जो हमारी सबसे अधिकतम संख्या 40 है, सबसे अधिकतम संख्या हमारी 40 है, और सबसे न्यूनतम संख्या कौन सी है? देखिए 21, 35, 40, 12, 19 और 10, सबसे न्यूनतम संख्या हमारी 10 है, तो 40 में से 10 घटाएंगे तो हमारा राइट आंसर 30 आ जाएगा। देखिए डी ऑप्शन, तो यही हमारी पारस है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, ऐसा ही प्रश्न आपके रीट प्री एग्जाम में देखने को मिल सकता है साथियों। वीडियो को लाइक करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्विआयामी आलेख नहीं है? यानी कहने का मतलब एक आलेख का प्रकार नहीं है, निम्न में से कौन सा है जो एक आलेख का प्रकार नहीं है? आपके एग्जाम में जो आपको आलेख दिखाई दे रहे हैं, इन आलेखों के बारे में प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आपको इन जो आलेख दिखाई दे रहे हैं इनको एक बार जरूर पढ़ना। दंड आलेख, आयत चित्र, वृत्त चित्र जो कि आलेख का प्रकार है, और बारंबारता बहुभुज जो भी आलेख का एक प्रकार है। तो इनमें से कौन सा एक आलेख का प्रकार नहीं है? देखो बहुभुज आलेख प्रकार है आयत का, आयताकार आलेख पढ़ चुके हैं, पाई आलेख भी होता है, लेकिन साथियों वर्गाकार आलेख नहीं होता है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर है। ऐसे ही प्रश्न रीट में इंपॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए लेखा चित्र में विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों में प्राप्तांक दर्शाए गए हैं, सबसे कम प्राप्तांक किस विषय में है? डायरेक्ट है, देखिए इसमें हमारा वृत्त चार्ट दे रखा है, इस वृत्त चार्ट में सबसे कम प्राप्तांक वाली कौन सी विषय है? अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक और संस्कृत में से। तो देखिए विज्ञान में हमारे 70 अंक हैं, अंग्रेजी में 60 अंक हैं, हिंदी में 60, सामाजिक विज्ञान में 60 अंक, संस्कृत में 45 अंक। तो हमारा डायरेक्ट आंसर है संस्कृत विषय में सबसे कम है, और सबसे अधिक जो हमारे विज्ञान है, और किन तीनों विषयों में बराबर अंक हैं, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो हमारे हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, इन तीनों विषयों में बराबर अंक हैं। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।